तो आज का क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड सरफेस के ऊपर का मीडियम एयर है। व्हाइट लाइट रे लिक्विड से एयर में ट्रेवल कर रही है। जब व्हाइट लाइट रे दोनों मीडियम के इंटरफेस पे एंगल आई से इंसिडेंट होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रीन लाइट इस केस में इंटरफेस के पैरेलल मूव हो रही है। तो तुम्हें बताना है कि अगर ग्रीन लाइट रे इंटरफेस के पैरेलल मूव हो रहा है तो किस कलर की लाइट का टीआईआर हुआ होगा और वो लिक्विड मीडियम में रिटर्न बैक हो गया होगा, और किस कलर की लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ होगा और वो एयर में ट्रेवल किया होगा। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो इसका सॉल्यूशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। क्योंकि ग्रीन लाइट इंटरफेस के पैरेलल जा रही है तो क्लियरली इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। इसलिए इस केस में व्हाइट लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो ग्रीन लाइट का मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल सीजी है उसके इक्वल होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि किसी भी लाइट रे के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट रे का मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल है उसके साइन के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। थर्ड इंफॉर्मेशन जो यूज होगा कि किसी भी लाइट रे का जो वेवलेंथ है वो उस लाइट रे के लिए जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि किसी भी लाइट के टीआईआर की कंडीशन है कि उस लाइट रे का इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उस लाइट रे का जो मीडियम में क्रिटिकल एंगल है उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज किसी लाइट रे की वेवलेंथ लैम्डा है जो कि ग्रीन की वेवलेंथ से स्मॉलर है। अब ये कंडीशन देखें तो किसी भी लाइट रे का जो वेवलेंथ है वो उस लाइट रे के लिए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसका यूज यहां पे करूं तो मैं लिख सकता हूं कि इस लाइट रे के लिए जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रीन लाइट के लिए जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ग्रेटर होगा, क्योंकि लैम्डा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, तो अगर उसका यूज मैं यहां पे कर लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन सी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन सी जी, जहां पे सी जो है इस लाइट रे का मीडियम में क्रिटिकल एंगल है। अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं साइन सी जी ग्रेटर देन साइन सी, मतलब ग्रीन के क्रिटिकल एंगल का जो साइन है वो इस लाइट रे के क्रिटिकल एंगल के साइन से ग्रेटर होगा। अब क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसलिए जो साइन का रिलेशन है वही रिलेशन एंगल का भी होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सी जी ग्रेटर देन सी। अब क्योंकि सी जी आई के इक्वल है तो अगर मैं वो वैल्यू यहां रिप्लेस कर दूं तो मुझे रिलेशन मिल रहा है आई ग्रेटर देन सी। इसका मतलब हुआ लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उसके क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। अब ये फोर्थ कंडीशन कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो उसका टीआईआर हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा वेवलेंथ वाली लाइट का टीआईआर हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट निकला जिस लाइट रे का वेवलेंथ ग्रीन लाइट से कम होगा उसका टीआईआर हो जाएगा और वो उसी मीडियम लिक्विड में रिटर्न बैक हो जाएगा। अब व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में कलर को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हम देखते हैं कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू का वेवलेंथ ग्रीन से कम है। इसलिए इस रीजनिंग से इन तीनों वेवलेंथ का टीआईआर होगा और वो उसी लिक्विड मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएंगी। मतलब जो कलर लिक्विड मीडियम में रिटर्न बैक हो रही है वो है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। सेम रीजनिंग अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि जिस लाइट रे का वेवलेंथ ग्रीन लाइट से ग्रेटर होगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके क्रिटिकल एंगल से लेस होगा, इसलिए उनका टीआईआर नहीं होगा और वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाएंगी। तो स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड का जो वेवलेंथ है वो ग्रीन से ग्रेटर है, इसलिए येलो, ऑरेंज और रेड का रिफ्रैक्शन होगा और वो एयर में ट्रेवल करेंगे। तो एयर में जो कलर जा रही हैं वो है येलो, ऑरेंज और रेड।